8.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में समझेंगे हम। इस एक्सरसाइज में सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में है। ठीक है, अब देखते हैं हम टेंजेंट क्या होता है। देखो टेंजेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल के, आपको ये तो बात पता ही है कि भाई किसी भी एक पॉइंट से पास करने वाली लाइन, ये हमारे लिए हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट। ठीक है, और जो सेंटर के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। ये तो ओके बात है। ठीक है, अब टेंजेंट ओके, अब नॉर्मल क्या होता है। देखो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है हमारा, जो इसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना है। इन शॉर्ट परपेंडिकुलर हो हमारी किसके, नॉर्मल, वो टेंजेंट के। टेंजेंट की जब नॉर्मल होती है ना, सॉरी परपेंडिकुलर होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। देखो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉर्मल की लाइन हो जाएगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट की लाइन। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो बात है। अब हम समझते हैं इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है, एक तो टेंजेंट की, देखो टेंजेंट की इक्वेशन सीखनी है निकालना। इसमें है क्या क्या चीजें, पहले हम ये देखते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन प्लस टेंजेंट का स्लोप, कि स्लोप के बिना वैसे इक्वेशन आएगी नहीं, ऐसे ही नॉर्मल। नॉर्मल के केस में भी हमें क्या क्या चीजें सीखनी है भाई, स्लोप और इक्वेशन हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल, टेंजेंट्स के बीच में क्या एंगल है वो चीज सीखनी है। देखो टेंजेंट्स के बीच में एंगल, बस ये टॉपिक है। काफी इजी एक्सरसाइज है भाई, किसी को साइलेंट करना पड़ेगा, किसी का माइक साइलेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डाउट हो तब, केशव का माइक साइलेंट नहीं है, म्यूट करवा दो उससे। ओके, उन्होंने कर दिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम। और इसमें से 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से नहीं बनता, बट स्टिल इसमें से 2 या 4 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है, काफी इजी सा आता है। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, स्लोप कैसे निकलते हैं। स्टार्टिंग होती है स्लोप से, देखो स्टार्टिंग होती है इसकी स्लोप से, कि अब स्लोप निकालेंगे कैसे हम। स्लोप का मतलब ही क्या होता है, देखो स्लोप का वैसे मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन के अगर हम स्लोप का देखें, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर अगर स्लोप बनता है कि भाई कितना ये इंक्लाइंड है, राइट, इस इंक्लिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा स्लोप बोलते हैं, है ना। तो इसे निकालने का तरीका क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, जो भी हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है, देखिए यहाँ पर जो ये हमारा कर्व है पैराबोला की शेप में, राइट, ये देखिए कर्व जो है पैराबोला की शेप में, तो इस कर्व का यहाँ पर जो डेरिवेटिव होता है ना, देखो ध्यान से समझते हैं हम, जो इसका डेरिवेटिव होता है यही हमारा क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखिए जो भी हमारा कर्व का स्लोप होगा वो हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो भी हमें कर्व की इक्वेशन दी होगी, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, हमें y दिया हुआ है इक्वल्स टू x² + 4। देखो ये पैराबोला की इक्वेशन है, जब भी एक स्क्वायर में और एक सिंगल पावर में होता है ना, तो हमेशा पैराबोलिक फॉर्म में बनता है, शेप उसकी पैराबोला होती है। तो अब ये देखो ये पैराबोला हमारे कर्व दिया हुआ है, अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा हमारे पास, देखो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, x² का होगा 2x इक्वल्स टू 2x होगा ना। ठीक है, तो अब ये देखो 2x आ गया, बट यहाँ देखो अगर मैं इस कर्व की बात करूं, इस कर्व में अगर ये स्लोप निकला है तो डिफरेंट पॉइंट पर नॉर्मल भी तो कई सारे होते हैं। देखो सभी पॉइंट्स पर कितने सारे इसके टेंजेंट बन सकते हैं, जो टेंजेंट होते हैं हमारे हर एक पॉइंट पर कितने सारे बन सकते हैं। तो हमें कैसे पता होगा कि ये जो हमारे पास पर्टिकुलर आया है, राइट, ये जो पर्टिकुलर आया है वो किस पॉइंट पर है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको हमेशा एक पॉइंट दिया होगा, स्लोप हमेशा एक स्पेसिफिक टेंजेंट का निकलता है। तो इस स्पेसिफिक टेंजेंट का कैसे निकलेगा, आपको इसके लिए पॉइंट दिया होगा हमेशा। लाइक अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है 1,2 कि भाई इस पॉइंट पर क्या निकालना है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, जस्ट हम हमारे dy/dx में देखो ये वाला पॉइंट पुट कर देते हैं। dy/dx में सिर्फ x है,
तो सिर्फ x की जगह पुट होगा। अगर y भी कंबाइंड होता, ठीक है, y भी कंबाइंड होता तो यहाँ पर वो वैल्यू भी पुट हो जाती है। अब ये देखो ये हमारा स्लोप आ गया, काफी इजी चीजें हैं। देखो हमारा स्लोप आ गया, तो यहाँ से हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया, अब नॉर्मल का स्लोप। अब हम अगर बात करें, देखो टेंजेंट का स्लोप आ गया हमारे पास। अभी हमने बात की थी दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता कौन है? Who is this दिनेश गुप्ता? चलो छोड़ो भाई, ऐसे हम किसी को भी एडमिट नहीं कर सकते। चलो देखिए y इक्वल टू एक्स के प्लस 4। किसी का फ्रेंड है क्या दिनेश गुप्ता? क्योंकि कोई वेटिंग रूम में शो हो रहा है। नहीं दीदी, हमारे वाले में तो नहीं दिखा रहे वो दिनेश गुप्ता नाम से। हाँ भाई, अभी तक मैंने एडमिट नहीं किया उसे। चलो ये देखो, तो अभी यहाँ पे मैं डेरिवेटिव कर लेती हूँ इसका। ओके, ये तो अभी हमने समझा, 2x आ गया, ठीक है, पॉइंट ले लिया मैंने 1,2। ओके, ये बातें तो ठीक है। 1,2 पे स्लोप देख लिया मैंने। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, देखो ध्यान से समझते हैं। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, इसे इक्वेशन निकाल ले नहीं सकते हम। इसमें x की जगह 2 करना पड़ेगा। 1 पुट होगा ना, x की जगह 1 पुट होगा, y की जगह 2 पुट होगा। ओके, ठीक है। अब ये देखो टेंजेंट की इक्वेशन याद है किसी को? प्लस 1 में हमने लाइन की इक्वेशन निकालना सीखा था, जब स्लोप दिया और पॉइंट दिया हो। मतलब पॉइंट और स्लोप से कैसे निकाल? gx वाली y is equal to mx plus c। y इक्वल टू mx प्लस c। सो चलो आपने इक्वेशन बताई तो ठीक है, बट इसमें m तो यूज हो रहा है, बट c कहाँ से लाएंगे हम? c का मतलब तो इंक्लिनेशन होता था। y minus y1 is equal to m into x minus x1। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हमें पॉइंट और स्लोप का यूज करना है। तो पॉइंट और स्लोप का यूज करके हमारी ये वाली होती है y माइनस y1 इक्वल टू में m x माइनस x1। तो देखो y माइनस y1 का मतलब 2 है, और m का मतलब भी क्या हो गया 2, और x माइनस x1 का मतलब यहाँ पे पॉइंट मतलब 1 हुआ। समझ गए? तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। देखो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, बिल्कुल सिंपल है, 2x माइनस 2। तो ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन क्या बनती है, y इक्वल्स टू 2x। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीख ली, स्लोप सीख लिया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए भी कई मेथड हो सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है ना आपको क्या क्या दिया हुआ है डाटा क्वेश्चन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलो अभी हम देखते हैं अलग अलग क्वेश्चंस। देखो अगर मैं बात करती हूँ आपका, ये हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। देखो फर्स्ट एग्जांपल में थर्ड पार्ट, फर्स्ट एग्जांपल के थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा, ओके, y इक्वल्स टू b कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में पहले क्वेश्चन जरूर नोट डाउन करना, और थीटा इक्वल्स टू 90 दिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो बताओ एनी गेसेस क्या होना चाहिए? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? नहीं बस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? देखो स्लोप क्या होता है हमेशा dy बाई dx। ये हमारा क्या होता है, ये एक्चुअली सिमेट्रिकल फॉर्म होती है। ठीक है, ये सॉरी पैरामेट्रिकल फॉर्म होती है। ठीक है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो चीज़ हमें नहीं समझनी। मेन पॉइंट है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है हमारा, dy बाई dx। और dy बाई dx कैसे आएगा? देखो y दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ये क्या होगा? देखो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, dx बाई डी थीटा। और इसका देखो इसका बनेगा dx बाई डी थीटा। क्या आएगा इसका, क्या बनेगा माइनस a कोस थीटा, राइट। और ऐसे ही y का हो जाएगा dy बाई डी थीटा, क्या हो जाएगी -2b कोस थीटा साइन थीटा, राइट। यही बनेगा। आपने x का सिंपल डेरिवेटिव दिया गया dx बाय डी थीटा में। हाँ जी बिल्कुल, थीटा के रिस्पेक्ट में होएगा ना, थीटा में ये चीजें, ये dy बाई डी थीटा हो जाएगा, ये dx बाई डी थीटा डिवाइड करके dy बाई dx आ जाएगा, राइट, जैसा हमने डेरिवेटिव में किया था।
तो हाँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा वाला ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, सॉरी, ठीक है। ये चीज कैंसिल हो गई, कोस से कोस, हमारे पास क्या आ गया 2b/a और साइन थीटा, ये चीज आई है, ठीक है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, dy बाई डी एक्स आ तो गया, बट ये बहुत सारे पॉइंटों पे आए है ना, ये बहुत सारी लाइनों का, बहुत सारी टेंजेंट्स का स्लोप हो सकता है, बट आपको हमेशा एक पर्टिकुलर थीटा दिया होगा, देखो पर्टिकुलर वैल्यू दी होगी, यहाँ पे 90 थीटा दिया होगा, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखो आपको लिखना क्या पड़ेगा, वर्डिंग आपको लिखनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट लिख सकते एट थीटा इक्वल्स टू 90, इस पॉइंट पर हमारा dy बाई डी एक्स क्या है वो चीज लिखनी पड़ेगी आपको। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है 2b बाई a साइन 90 मतलब 1, तो ये 2b बाई a हो गया, राइट, ठीक है। तो ये चीज देखिए हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा स्लोप हुआ। अब देखो टेंजेंट का स्लोप आ गया, अब मुझे चाहिए टेंजेंट का पॉइंट, कि जिस पॉइंट पर हमें इक्वेशन निकालनी है। तो अब देखो ये पॉइंट कैसे आएगा, बीच में कुकर आ चुका है, चलो कोई ना। देखो पॉइंट, कोई गैसेस, पॉइंट कैसे निकाल सकती हूँ मैं, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालूं, किसी को कोई आइडिया हो, सोच के देखो। मुझे चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू, कैसे निकालूं, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए देखो क्वेश्चन भी नहीं पूछा हुआ, वो बस 5-6 क्वेश्चन के बाद यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। दीदी ऊपर थीटा की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस, बिल्कुल सही, यही करेंगे हम। देखो यहाँ पे थीटा की जगह 90 रख देते हैं, ये चीज क्या हो जाएगी 1 माइनस a, 1 हो जाएगी, हाँ 1 माइनस a है, कोमा b कोस स्क्वायर 90, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट है, स्लोप है। अब क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन देखते हैं हम, ये चीज क्या बनेगी, टेंजेंट की इक्वेशन वही फॉर्मूला लगा देंगे हम। हमारा फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 इक्वल्स टू में m x माइनस x1, राइट, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। ओके, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही निकालने के लिए हम और कई तरीके देखते हैं, और क्या क्या सिचुएशंस होती है हमारे पास। अब देखो और क्या क्या सिचुएशंस होती है हमारे पास अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी हो। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो मैं क्वेश्चन लेती हूँ हमारा, ठीक है। देखो सेकंड एग्जांपल समझते हैं, अच्छे से समझेंगे एक एक चीजें, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, शो दैट टेंजेंट टू द कर्व, हमें कर्व की इक्वेशन क्या दी हुई है, y इक्वल्स टू 7x³ प्लस 11, 7x³ प्लस 11, ठीक है। एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2। देखो इन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या, शो क्या करना है, इस कर्व पर 2 और -2 से जो टेंजेंट बनेगा ना वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। ये देखो अब इससे स्लोप कैसे निकलेगा, स्लोप कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स निकाल लूं। देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 7 3 21 x²। पैरेलल कैसे प्रूव होगा, किसी को ध्यान है, स्लोप पैरेलल मतलब दो लाइंस पैरेलल कब होती थी, टेंजेंट पैरेलल कब होती थी, स्लोप इक्वल होती थी। बिल्कुल सही। तो बस स्लोप निकालो ना, x इक्वल्स टू 2 पे स्लोप निकाल लो, सेम ही आएगा। देखो स्क्वायर है क्योंकि, हाँ बस 2 का स्क्वायर, और फिर ऐसे ही जब एट x इक्वल्स टू -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही सेम ही बनना है। तो बस फिर ये क्या हो जाएंगे, स्लोप सेम है तो ये क्या हो गए, पैरेलल। ओके, अब देखो अगर ये बोला होता कि परपेंडिकुलर प्रूव करो, परपेंडिकुलर वाला सीन ध्यान है, देखो दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, -1 होता है उनका मल्टीपल। बिल्कुल सही। उनका स्लोप क्या होता है, -1, उनका स्लोप क्या होता है, -1 मतलब मल्टीप्लाई, यस। तो अब देखो यहाँ पर जैसे एट x इक्वल्स टू 2 हमारा स्लोप ये है 21 × 4 मतलब 84। तो बताओ ये है टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हुआ, सोच के देखो। देखो नॉर्मल क्या था, मैंने क्या बताया था, नॉर्मल क्या होता है, -80
सोच लो, -84 या -1/84। हाँ, परपेंडिकुलर हुआ तो m1 m2 इक्वल्स टू -1, m1 वहां चला जाएगा तो m2 क्या हुआ, -1/84। ओके, तो नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब देखो, अब अगर हम एक चीज देखें, हमारा जो कर्व होता है एक ही पॉइंट से टेंजेंट पास करता है और उसी पॉइंट से नॉर्मल पास करता है। तो अगर स्लोप आ गया हमारे पास, देखो नॉर्मल का स्लोप आ गया और नॉर्मल का पॉइंट है, तो क्या होगा, नॉर्मल की इक्वेशन नहीं आ जाएगी। नॉर्मल का पॉइंट स्लोप आ गया, नॉर्मल हमें पॉइंट तो दे रखा है, राइट, शुरू में हमें पॉइंट तो दिया ही होगा। ठीक है, 2,4 अज्यूम करते हैं, अगर हम पॉइंट है, स्लोप है, उससे क्या आ जाएगी, हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी, है ना। काफी इजी, ठीक है, बढ़िया चैप्टर है, आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे, समझते हैं हम हमारा 4th एग्जाम्पल। चलो, क्या चीज करनी चाहिए मुझे, देखिए ऐसे मैं पेज ऊपर नीचे कर सकती हूँ। चलो अब देखते हैं हम क्या समस्या, हम देखिए 3rd एग्जाम्पल समझा रही हूँ मैं। और 3rd एग्जाम्पल समझाने से पहले 11th चैप्टर, अब थोड़ा सा बेस क्लियर हो गया हमें इस एक्सरसाइज में क्या है। तो पहले हम ना 11th जो था ना, 11th क्लास में हमारा स्ट्रेट लाइन था, उसके अंदर इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट थे वो समझ लें हम। देखो, स्लोप निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूले लग सकते थे, पहले ये समझते हैं। स्लोप निकालने के लिए एक तो होता है टेंजेंट थीटा, हमारा स्लोप होता है, राइट। अगर मान लो किसी लाइन y equals to mx plus c, y इक्वल टू mx प्लस c भी अच्छा तरीका है स्लोप निकालने का, अगर लाइन की इक्वेशन दी हुई हो, राइट। दूसरा तरीका होता है टेंजेंट थीटा। अगर मान लो, अब ध्यान है, बताओ क्या लाइन इस साइड होना चाहिए, किसी भी लाइन का अगर हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हो, बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है या नेगेटिव डायरेक्शन में, इस साइड या इस साइड। ये होती है पॉजिटिव डायरेक्शन और ये होती है नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये वाली डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन होती है नेगेटिव। बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर मान लो यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है एंगल, तो यहाँ से हमारा इसका स्लोप निकाल सकते हैं हम। स्लोप क्या होगा, टेंजेंट 60, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा ये y इक्वल टू mx प्लस c। तीसरा टेंजेंट स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। रिमेम्बर ना, स्लोप निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है। अगर मान लो आपको किसी भी लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम उन दोनों पॉइंटों से उसका स्लोप निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 करके, राइट। ठीक है, देखो 3 मेथड समझे हमने, ओके। और स्लोप निकालने का वैसे अभी हमने एक लेटेस्ट तरीका सीखा है, क्या, dy बाई dx, और उसमें पॉइंट पुट कर देंगे तो टेंजेंट का ही स्लोप आएगा बस ये, ठीक है। स्लोप निकालना तो ओके है। अब इक्वेशंस, इक्वेशन निकालने के लिए भी कई तरीके थे हमारे पास। इक्वेशन का एक तो फॉर्मूला हो गया y माइनस y1 इक्वल्स टू में m x माइनस x1, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, इसमें पॉइंट दिया और स्लोप दिया हो। दूसरा तरीका, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हो, कुछ नहीं है फालतू में, m की जगह बस ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम, राइट। m की जगह ये फॉर्मूला लगा देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये तो सेम ही चीज हो गई, ठीक है। तीसरा तरीका जो चिराग ने बताया था, y इक्वल टू mx प्लस c। m तो ओके स्लोप होता है, बट c क्या होता है हमारे पास, देखो c क्या होता है, क्या होता है, ये होता है ना y एक्सिस का इंटरसेप्ट, इसे हम c बोलते हैं। देखो y एक्सिस का जो ये इंटरसेप्ट होता है ऑन y एक्सिस, मतलब किसी भी लाइन का y एक्सिस पर जितना भी इंटरसेप्ट बनता है, इसे हम बोलते हैं c, ठीक है। अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया होगा ना, मतलब c दिया होगा, स्लोप है c है, उससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और एक तरीका था हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें a और b क्या होते हैं, हमारे इंटरसेप्ट्स होते हैं x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट होता है और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू में c, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, ओके। ये तो टॉपिक हमें क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल समझे,
ठीक है, ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मूलेज इनके अलावा और कुछ यूज नहीं होंगे। अभी एंगल नहीं समझे हमने, एंगल कैसे निकालते हैं ना, वो चीजें देखेंगे हम। देखो थर्ड एग्जांपल, अब थर्ड एग्जांपल में क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, पॉइंट निकालना है। देखो इसमें पॉइंट मिसिंग है। ओके, पॉइंट भी निकाल लेते हैं हम। हमें दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है। ठीक है, एट विच टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ध्यान से समझते हैं। देखो एक पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट से पास करने वाली, देखो ये कर्व की इक्वेशन दे दी, इसमें एक पॉइंट है और इस पॉइंट से पास करने वाला जो टेंजेंट है ना, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है कितना, 45 डिग्री का। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहां से जो स्लोप आएगा, देखो स्लोप दो जगह से आ रहा है, यहाँ से स्लोप आ रहा है और यहाँ से स्लोप आ रहा है। दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे ना। टेंजेंट का स्लोप तो दोनों जगह पर सेम ही बनेगा। बस इन्होंने ये वाला पॉइंट पूछ लिया, ये वाला पॉइंट बताओ जिसपे हमारा स्लोप 45 डिग्री के स्लोप के क्या हो, सेम। तो देखो स्लोप दो तरीकों से नहीं आ जाएगा, एक तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा, क्या आएगा 4x - 3। ध्यान से समझना, देखो स्लोप आ गया। अब देखो ये जो स्लोप है ये बहुत सारे पॉइंटों पे है, तो आपको पहले लेट करना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट x1 y1 है। ये वाली बात ध्यान रखना, इस चीज के धक्के में 1 नंबर कट जाएंगे एग्जाम में। हमेशा जब भी आप स्लोप निकालोगे वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही निकलेगा। ठीक है, हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकलेगा। आप डायरेक्ट इसको किसी के इक्वल नहीं लिख सकते, वहीं आगे आपका पूरा क्वेश्चन काट कर दिया जाएगा। ठीक है, पहले आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना पड़ेगा। अब देखो, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा दूसरे तरीके से, एंगल दे रखा है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारा, टेंजेंट 45 मतलब 1, राइट। तो देखो ये वाला स्लोप इस वाले स्लोप के क्या होगा, इक्वल होगा, चाहे किसी भी तरीके से निकालो। स्लोप तो किसी लाइन का सेम ही आता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे 1 + 3 4, 4/4 1, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा पॉइंट आ गया। इस तरीके से करना पड़ेगा, मैटर नहीं करती ये बात कि आप यहाँ पे x। दीदी बोलो। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने एंगल से निकाला है ना सर? बिल्कुल एंगल से निकालना, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सेम ही रहेगा ना दोनों सिचुएशन में। चाहे आप यहाँ से निकालो, देखो इस वाले पॉइंट से, या फिर यहाँ इस एंगल से निकालो, सेम ही आएगा। एक लाइन का स्लोप चाहे आप 10 तरीकों से निकालोगे निकलेगा तो सेम। तो हमने क्या किया, यहाँ से भी निकाले यहाँ से भी, और दोनों क्या होंगे हमारे, सेम होंगे। ठीक है, फिर मैंने सेम रख दिया, तो सेम रखा तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। बट ये बात ध्यान रखने वाली है, आप इसे x की फॉर्म में नहीं कर सकते, आपको x1 की फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट लेट करके फिर करना पड़ेगा। ओके, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। यही चीज 2 नंबर में आ जाए ना, आपको 1 नंबर मिलेंगे। आंसर सही है आपका, नो डाउट, बट स्टिल ठीक है, 1 नंबर मैटर करता है हमारे पास। x1 1 आ गया, तो देखो x1 मतलब x की वैल्यू आ गई है ना हमारे पास, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, देखो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 1,4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, पॉइंट निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब हम समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सबको। अब समझते हैं हम, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। 4th एग्जाम्पल, ये भी इजी सा है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट एट विच, देखो ये आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। बस स्टेप बता दो, आगे करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, स्लोप दे रखा है 2/3, बताओ क्या होगा स्टेप मेरा, पॉइंट निकालना है। और पहले रूट हटा लेंगे। रूट हटा के क्या होगा भाई, मतलब आप चाहते हो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लूं? चलो स्क्वेयरिंग भी कर लो। बोलो बोलो भाई, क्या होना चाहिए, क्या? आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही चिराग। पॉइंट क्या निकालना है? पॉइंट निकालना है। कर्व की इक्वेशन दी हुई है। इसका y का डेरिवेटिव कर देंगे, उसको इसके इक्वल रख देंगे, उससे x की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की। बिल्कुल सही, यही करना है। बस नॉर्मल शेप चलेगा, सेम चलेगा। यहाँ से स्लोप आ जाएगा और वो स्लोप इस वाले स्लोप के इक्वल रख देंगे। बस बीच में वो ध्यान रखना, स्लोप जब इक्वल रखते हो ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर फिर इक्वल रखोगे,
ठीक है, आप डायरेक्ट स्लोप x की फॉर्म में इक्वल नहीं रख सकते। ओके ओके, अब हम समझते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल सा है। देखो नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, इफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, इन्होंने कह दिया ये हमारी टेंजेंट है, ये x प्लस बी। ओके, इफ टेंजेंट टू द कर्व, ध्यान से देखो इस कर्व पे टेंजेंट एट का मतलब देखो इस पॉइंट पर, राइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 1,-6 पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। ओके ठीक है, इज पैरेलल टू द लाइन, पैरेलल है लाइन के, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सोच के देखो कैसे हो सकता है। देखो इसने बोला हुआ है जो टेंजेंट है वो हमारी क्या है, पैरेलल है। ओके, एक लाइन के, कौन सी लाइन है, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। बताओ जल्दी से क्या हो सकता है, पॉसिबल स्टेप क्या हो सकता है मेरा, क्या करना चाहिए मुझे? दीदी स्लोप निकाल के x और y इक्वल की रख देंगे। वैल्यू पुट कर दोगे। वैसे बात दोनों की सही है, दोनों ने बिल्कुल सही बात बोली। पहले तो देखो, या तो पहले आप इसमें ही एक्स वाई की वैल्यू रख दो, ए और बी की एक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि दो वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिएगी। पहला तो ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे एक्स वाई की जगह रख देते हैं। देखो -6 इक्वल्स टू में 1। और देखो ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे ही तो लाई करता है, राइट, ये पॉइंट कर्व पे ही तो लाई करता है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, -7। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से निकलेगी हमारे पास, अब वही जो क्वेश्चन ने बोला था, डेरिवेटिव कर लेते हो, स्लोप निकाल लेते हैं और इक्वल रख देते हैं। बट स्लोप किस चीज के इक्वल रखूं, ये तो बताओ ना शुरू से। देखो ये क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू दिस, ये कर्व की इक्वेशन थी और हमें पॉइंट दिया हुआ था 1,-6। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है टेंजेंट पैरेलल है इस वाली लाइन के, ठीक है। और देखो अब हमें निकालना ए और बी की वैल्यू, राइट, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहली बात हमें ए और बी में दो इक्वेशन चाहिए, कैसे आएंगी, तो ये वाला पुट पॉइंट, कर दे। हाँ एक तो यहाँ पुट कर दिया, तो ए और बी में एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, ठीक है, ये आ गई। दूसरी कहाँ से आएगी, इसी का डेरिवेटिव जो है और इसका डेरिवेटिव दोनों सेम ही होंगे ना, क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। या फिर वैसे लाइन का डेरिवेटिव क्यों होगा? हाँ लाइन का डेरिवेटिव, वो देखो लाइन का बिना डेरिवेटिव किए भी आप निकाल सकते हो। ये देखो कहाँ गए हम, ये रहा, देखो फिर फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव है वो सेकंड के डेरिवेटिव के इक्वल क्या हो गया। यस बिल्कुल, देखो जरूरत नहीं है उस चीज की। देखो यहाँ पर क्या होगा, हम दोनों से स्लोप निकालेंगे। इस लाइन से स्लोप कैसे निकलता है, वही y इक्वल टू mx प्लस c कर लो ना, वो ज्यादा बेटर है, डायरेक्ट वे। ये रही y के इक्वल में चला जाएगा, y इक्वल टू x प्लस 5, y इक्वल टू mx। तो इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, m1 लिख सकते हो, 1 यस, इस लाइन का स्लोप 1 हुआ। और इस लाइन का स्लोप हम निकाल लेते हैं, क्या होगा 3x² प्लस a। अभी अभी किया ही था हमने, सॉरी पॉइंट ही पुट कर देते हैं, 1 पुट करेंगे, ये बनेगा 3 प्लस a, ठीक है। तो ये चीज और ये चीज दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, 3 प्लस a इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। -2। और सॉरी यार बिल्कुल सही, a की वैल्यू आती है -2, ठीक है। a की वैल्यू आ गई -2, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा b की वैल्यू -5। ये आंसर हो गया हमारे पास, समझ गए। चिराग तो गायब ही हो गया। वैसे कैसे समझ में आ रहा है इस सिस्टम में, ये आया जी। ओके। इसमें रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी है ना, तो ये चीज ज्यादा बढ़िया लगी। हाँ ये आप हमारे किसी को समझ आ तो हमारे पर देख सकते हो, बिल्कुल, है ना। ओके अभी हम क्या करें भाई, चिराग भी नहीं है, ये चीज अच्छी थी।